गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने फर्टिलाइजेशन चैप्टर में पढ़ा कि गैमीट फॉर्मेशन हुआ, गैमीटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से, ooजेनेसिस के द्वारा एग का फॉर्मेशन होता है, फिर दोनों का फैलोपियन डक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद उसके बाद क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जायगोट से लेकर और बच्चे की डिलीवरी तक का पूरा समय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। और ये कितना रहता है? मनुष्य में ये 9 महीने का रहता है। 9 महीने बोल दो, 40 सप्ताह बोल दो, या 280 दिन बोल दो, ठीक है। तो ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन पीरियड या हैचिंग पीरियड। हैचिंग तो खैर बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको हम गेस्टेशन पीरियड ही कहेंगे। सो एम्ब्रियो डेवलप होगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, डेवलपमेंट होगा। तो पूरे 9 महीने के टाइम को हमने 3 चरणों में बांटा है, 3 स्टेप में, 3-3 महीने के। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें क्या क्या बनेगा वो आज हम पढ़ेंगे। दूसरे 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसमें क्या क्या बनेगा वो हम पढ़ेंगे। तीसरा जो ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें क्या क्या होगा वो हम आज पढ़ेंगे। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट विद द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए एग, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट थ्रू रैपिड सेल डिवीजन। और इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस, ठीक है ना। देखिए, गैमेट फॉर्मेशन तक तो आपने पढ़ा मियोसिस होता है, लेकिन जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट में फर्दर डिवीजन माइटोसिस ही होगा, क्योंकि बनने वाली हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, यानी डिप्लॉयड 46 रहेंगे। और इस घटना को ही हमने क्या नाम दिया है? एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हैज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। नंबर 1 क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है सेल डिवीजन। इसमें क्या हो रहा है? सेल डिवाइड होती है, ठीक है। और ये कैसा होता है? माइटोसिस। उसके बाद होता है पैटर्न बनते हैं अलग अलग प्रकार के, एक लेयर बाय लेयर, एक के बाद एक लेयर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड पैटर्निंग, ठीक है। सेल डिवाइड होगी, उसके बाद डिफ्रेंशिएटेड होगी। डिफ्रेंशिएशन का मतलब कि भाई अब कौन सा सेल किस शरीर के अंग का निर्माण करेगा। और जब वो डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब उसमें ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगा? उनमें मैचुरेशन आ जाएगा। अब वो अपना काम प्रॉपर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्लीवेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज द माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इन दिस स्टेज द सेल स्टार्ट टू डिवाइड। सेल धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू कर देती है, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो मदर के जीन के बराबर ही रहते हैं, और ये हमेशा कितने रहेंगे मनुष्य में? 46। और इसके बाद जैसे क्लीवेज खत्म होगा, जो नई स्टेज बन जाएगी दैट इज ब्लास्टूला, और इसकी पहचान होती है ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा। ब्लास्टोसिस्ट दिखने लगी मतलब ब्लास्टूला स्टेज स्टार्ट हो गई, क्लीवेज खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए डायग्राम बहुत कुछ कह रहा है आपसे। अब इसमें क्या हो रहा है? डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट स्टेज में। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में कौन कौन से शरीर के अंग का निर्माण करती है, यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ है हमारी स्किन सेल बनाएगी, एपिडर्मिस। एक्टोडर्म दूसरा क्या काम करेगी? हमारे ब्रेन और न्यूरॉन का निर्माण करेगी। तीसरा, हमारे शरीर के जितने पिगमेंट हैं इन सब पिगमेंट सेल का निर्माण एक्टोडर्म में होता है। जैसे हमारे शरीर के मेलेनिन एक्टोडर्म के द्वारा ही बना रहता है। जर्म सेल 2 प्रकार की होती हैं, मेल जर्म सेल को स्पर्म कहते हैं और फीमेल जर्म सेल को एग कहते हैं, ठीक है। ये क्लीवेज हुआ, क्लीवेज जायगोट से क्लीवेज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गई, ब्लास्टूला अवस्था, और ये गैस्ट्रूला में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म लेयर से ये निर्माण होने लगा। तो अभी आपने एक्टोडर्म पढ़ा, एक्टोडर्म के बाद मेसोडर्म पे आ जाइए। मेसोडर्म से शरीर के कौन कौन से अंग बनते हैं वो देख लीजिए ध्यान से। मेसोडर्म से सबसे पहले हमारा हार्ट बनता है, कार्डियक मसल्स, फिर हमारी तमाम स्केलेटल मसल्स बनती हैं। मेसोडर्म से ही हमारे शरीर की ट्यूब्स बनती हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्यूल्स, सब ये मेसोडर्म से बनती हैं। रेड ब्लड सेल्स मेसोडर्म से बनती हैं। स्मूथ मसल्स जो हमारी गट में पाई जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ये भी मेसोडर्म से बनती हैं।
और अब बात करते हैं हम ये जो लेयर दिखाई दे रही है जिसको हमने क्या नाम दिया है, एंडोडर्म नाम दिया है, समझे। तो एंडोडर्म से क्या क्या बनते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स बनते हैं। इंटरनल लेयर से लंग सेल्स बनेंगे एल्विलाई के, थायराइड सेल्स बनेंगे, तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनेंगी, पैंक्रियाटिक ग्लैंड बनेगी, ठीक है। ये सब किससे बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। तो आपने यहाँ देखा एक्टोडर्म से बनने वाले, मीजोडर्म से बनने वाले और एंडोडर्म से बनने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से हमारे शरीर के ऑर्गन हैं, वो सब आपने यहाँ देखे। इसके बाद बात करते हैं पैटर्निंग की। पैटर्निंग में क्या होता है, दिस इज द सेकेंड फेज, यानी क्लीवेज के बाद ये पैटर्निंग शुरू होती है। इसमें क्लीवेज होगा और क्लीवेज के बाद लेयर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ होता है, सब कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स डेवलप होते हैं, फ्रंट एंड द रियर, अगले हिस्से और पिछला हिस्सा, बैक साइड और बेली साइड, यानी पीठ की तरफ और पेट की तरफ वाला हिस्सा, और लेफ्ट और राइट। तो ऊपर नीचे वाला हिस्सा फ्रंट रियर, आगे पीछे वाला हिस्सा बैक एंड बेली, लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा। और इसमें जो मेजर जर्म लेयर रहती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, यानी एक्टो मीजो एंडोडर्म, और इनसे बनने वाले शरीर के अंग। बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस जाइगोट जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। अब पूरे के पूरे जीन जिनको जो जो काम करना है वो काम कर चुके होते हैं। अब बात आती है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन जो है वो थर्ड स्टेज है। देखिए कभी भी कोई भी घटना होगी 3 स्टेज रहेंगी, एक होगा सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और टर्मिनेशन। तो ये डिफरेंशिएशन है थर्ड स्टेज में। इट स्टार्ट टू मेक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड हैज़ मोर फंक्शन। और इसमें नए नए सेल बनने लगते हैं, न्यूरॉन बनने लगते हैं, स्किन सेल्स पूरी डेवलप होने लगेगी, मसल सेल बनने लगे। क्योंकि अभी ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल था, अब इसमें का डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, अब काम बंटना शुरू हो गया, है ना। जॉब देने लगे हम कि जॉब किस सेल का क्या काम है। तो कुछ जो रहेंगे न्यूरॉन नर्व सेल बनाएंगे, स्किन बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे, है ना। और ऑर्गेनाइज जो है वो पूरा का पूरा सेल जो है वो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, और एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन इस डिफरेंशिएशन के द्वारा हो जाएगा। अब लगने लगेगा कि अब ये शरीर मनुष्य का दिखने लगा है धीरे धीरे डिफरेंशिएशन। और फिर उसके बाद उनमें ग्रोथ होना शुरू होगी, यानी छोटे छोटे अंग जो हैं अब वो अपने आकार में बढ़ेंगे। तो आकार में बढ़ेंगे, दिस इज द लास्ट स्टेज। एंड दिस स्टेज द ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ए पीरियड ऑफ ग्रोथ, न्यू सेल आर फॉर्म एंड मोर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट होने लगता है। धीरे धीरे ये इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, में ये ऐसा मनुष्य दिखने लगेगा कि हाँ भाई इससे अब मनुष्य बनेगा। तो ये कहलाती है ग्रोथ। हाँ, तो 9 महीने में जो पहले के 3 महीने उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज व्हेन द सेल स्टार्ट डिवाइड, सेल डिवाइड होना शुरू कर देती हैं, जायगोट डेवलप होने लगता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसके 3 महीने के आखिर में क्या क्या बन जाता है, हेड जो है वो राउंडेड बन जाता है, ठीक है। आँखें तो बंद रहती हैं अभी, टेस्ट बड बनने लगती हैं, स्वाद की जो जीभ में कलिकाएँ हैं वो बनने लगती हैं। इंटरनल ऑर्गन मूव इनटू द बॉडी कैविटी के अंदर मूव करने शुरू कर देते हैं। और अपर और लोअर लिम्ब यानी छोटे छोटे हाथ और पैर, ऐसे शरीर के अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कहलाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी चौथे महीने से लेकर चौथा, पाँचवा, छठवां, और 6वें महीने के आखिरी में बच्चे में, मनुष्य के बच्चे में क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं वो देख लीजिए। आईज जो है वो अब ओपन हो जाती हैं, आंखें खुलने लगती हैं। सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि मेल है कि फीमेल है 3 महीने के बाद। बेबी वेट जो है वो 12.5 औंस का रह जाता है। बोन मसल्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती हैं। और अब बात करते हैं द थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 9 से लेकर, ये 6 से लेकर 9वें महीने तक, ये डेवलपमेंट क्या क्या होता है। तो इसमें जो बेबी डेवलप होगा तो इसमें सबसे बड़ी बात है फुटप्रिंट्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स रहते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। आँखों पे पलकें बनना शुरू हो जाती हैं। ब्रेन डेवलप हो जाता है और तेज़ी के साथ बढ़ता है। और 9 महीने का जैसे पूरा टाइम पीरियड होता है तो एक घटना होती है द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, और इसे क्या कहते हैं हम, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कहलाती है डिलीवरी ऑफ चाइल्ड।
तो ये पूरा 9 महीने का टाइम पढ़ा आपने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।